हाँ। नमस्कार, मैं हूं धारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत। और आज हम रामलीला के सुपर डुपर कलाकार पंडित जगन्नाथ के पास बैठे हुए हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से रामलीला खेलते थे और इनको दर्शक कैसे जो है कि पसंद करते थे। आइए सारी जानकारी हम पंडित जगन्नाथ जी से लेते हैं। तो सबसे पहले आप किस सन से जो है प्रारंभ किए थे रामलीला? धारिया जी, आपको धन्यवाद। जी। और हमारे जितने लोग हैं जो हमारे साथ हैं या नहीं हैं, जो रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपने इस विषय में टिप्पणी किया, पूछा आपने, ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस तरह से आप जगाते हैं समाज को पूछ करके, पिछली यादों को जगाते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है। बहुत अच्छा है। तो रामलीला के संबंध में आपने पूछा। तो रामलीला देखिए, हम लोग फूलपुर में जी हम लोगों ने इसकी नींव डाली थी जी सन 78-80 में, लगभग 78-80 में। हाँ। अरे वाह। और तब से मैं राम का रोल उसमें अदा करता था, जी राम जी का पाठ जी करता था। जी जी। और आप लोगों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहता था। जी जी। तो उसमें हमारी एक टीम होती थी जी। और दर्शक मतलब एक वास्तव में बहुत लालायित होकर देखने का प्रयास करता था। हम लोग लालायित होकर दिखाने का प्रयास करते। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे जब आप स्टेज पे आते होंगे तो दर्शकों में ऐसा कुछ देखने मिलता था कि लोग आपको भगवान के रूप में देखने लगते हो, ऐसा कुछ होता था? अभी लोगों की भावनाएं जानती हो, वो कह सकते हैं, हम क्यों कहते हैं भगवान है, हम तो भगवान थे नहीं। लेकिन ये आप लोगों में जैसा कोई ऐसा है कि तारीफ प्रशंसक है, कोई प्रशंसा करने वाला है, वही बता सकता है कि भगवान दिखता था, मैं राम दिखता था, रावण दिखता था, वही बता सकता है। मैंने जो है बाजार में जो है जब आपको देखता था चलते हुए रोड पे, आप तो रात में कलाकार जो कि राम का रोल करते थे, देखता था तो छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये नहीं सुनता था कि पंडित जगन्नाथ जा रहे हैं, सुनता क्या था, भगवान राम जा रहे हैं, भगवान राम जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता था ये चीज। और इसी संबंध में रामलीला से ही रिलेशन में मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये दशरथ मरण का सीन आता था तो उस समय क्या आप व्याकुल हो जाते थे? जब व्याकुल का सीन आता था तो क्या आप वास्तव में व्याकुल हो जाते थे या पब्लिक को दिखाने के लिए व्याकुल होना पड़ता था आपको? ये देखिए भावनात्मक चीज है जी, ये धार्मिक आस्था की चीज है। जी जी। इसमें ऑटोमेटिक वो वातावरण ही बन जाता है। अच्छा, ऐसा? हाँ, एकदम उसकी साया हो जाती है। जी जी। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर होता ही है। जी जी। तो उसमें हम लोग लगनशील होकर के उसको करते थे और भगवान याद आ जाती थी, त्रेता जी की बात याद आती थी, तो एकदम लगता था हम लोगों को कि एकदम हम लोग अयोध्या के ही हैं। और उसी रंग में रंग जाते थे हम लोग। अच्छा लगता है और आपसे बात करके आज मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रशंसक जो थे वो अपना प्रशंसा करते थे, मैं भी सुनता था इधर उधर, तो हम लोग गदगद हो जाते थे। नहीं, बहुत अच्छा लगता। आपका नाम तो मैं लगभग 20 किलोमीटर के रेंज में लोग आपको भगवान के ही रूप में देखते थे और शायद किसी को, कुछ लोगों को पता होता था कि आपका नाम पंडित जगन्नाथ है, जबकि लोग राम के ही नाम से आपको जानते हैं। अब इसके लिए तो आपको धन्यवाद कहूँ कि सबको धन्यवाद कहूँ। और अच्छा, ये बताइए कि जब वो सीन आता था आपके पास जो कि सीता जी जब वरमाला पहनाने आते थे, तो उस समय कैसा भावना बनता था? हम लोगों को यही लगता था कि मैं राम हूँ, वो सीता है, मैं राम हूँ और सीता है, ये लगता था। हाँ, एकदम उस पोज में लगता था। और लोग देखने वाले भी सोचते थे ये राम और सीता है, हम लोग भी एहसास करते थे मैं राम हूँ, वो त्रेता की वो सीता है, इसलिए अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। पूरे रामलीला में आपने बहुत रामलीला खेला है, पूरे रामलीला में कौन सा सीन और कौन सी चौपाई ऐसी थी जो आपको दिले दिमाग में छा गई और उससे कुछ संदेश लोगों तक पहुंचता है?
बात सही आपने कहा। उसमें मुझे जितना हम लोग 10 दिन रामलीला करते थे। जी जी। 10 दिन के बीच में जी हमको एक चौपाई इतनी अच्छी लगी जी कि उससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता था। जी जी जी। और हम लोग कलाकार थे, कलाकार को जो चीज अच्छी लगी तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप सुनना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, हम भी सुनना चाहते हैं और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं सब सुनना चाहते हैं। तो उसमें ऐसा था कि भगवान राम का एक प्रसंग आता है जी। उसमें सुग्रीव जी। सुग्रीव भगवान राम का एक प्रसंग आता है। सुग्रीव को जब किष्किंधा का राजा बना दिया बाली को मार करके जी, तो उसने सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव से कहा कि जब हमें समय मिले तो तुम्हें समय मिले तो आकर मेरी मदद कर देना जी, मेरी सीता के संबंध में जी। तो वो प्रसंग आज भी मुझको याद है जी। बिल्कुल बताएं। तो उसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम लक्ष्मण से कहे कि उसको बुला कर ले आओ, मित्र है मेरा। तो लक्ष्मण क्रोधित हुआ। तो लक्ष्मण ने कहा भैया अभी मैं उसको बांध करके लाता हूँ। तो मैंने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो राम का मित्र है, तुम्हारा बड़ा भैया राम है जी जी। और राम के वो मित्र हैं तो उनको आदर पूर्वक सादर मेरे पास ले आओ। तो गए तो वो उनको समझाए और समझाने के बाद मेरी आज्ञा के अनुसार वो किए। तो मुझको बहुत ये सीन अच्छी लगती है और आप कह रहे हैं मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये चंद्रिका जी हमारे साथ रोल करते थे लक्ष्मण का। ये भी बड़े अच्छे हैं, बहुत एकदम अनुज जैसा पाठ करता था वो। अच्छा। हाँ हाँ ऐसा कहीं से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती थी। तो उसमें ये जब जाने लगे तो उसको ले आए तो सुग्रीव रोने लगा राम के यहाँ आकर के। तो भगवान राम ने कहा उनको सांत्वना देते हुए जब कोई कहीं कुछ दूरी बना लेता है तो कैसे उसको भगवान अपने आदर्श बनाने के लिए कैसे करीब लाते हैं जी। उन्होंने कहा कि एक चौपाई है जी। तो उन्होंने कहा कि जो जिसका सच्चा प्यारा है जी वह उसे प्राण सम होता है जी। सुग्रीव को समझाते हुए उन्होंने कहा जो जिसका सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो अनुराग नहीं कम होता है। वाह क्या बात है। तो इसलिए सुग्रीव को बड़ा इससे ढांढस बढ़ाया गया। तो ये सब बहुत अच्छा लगता था जी। और दूसरा का प्रसंग आता है उसमें रामलीला का जब मेघनाथ का संवाद होता था तो मुंबई कलाकार था तो मुझे स्वयं अच्छा लगता था। तो उसमें मेघनाथ को जब लक्ष्मण मारने के लिए उद्यत हुआ उसमें उतारू हो गया तो उससे राम से आज्ञा मांगने लगा वो। तो राम ने जाते समय उसको इशारे से बुला करके उसको पूछा कि कुछ मेघनाथ के संबंध में तुम्हें जानकारी है जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जानकारी तो नहीं है। तो कहा तो कैसे मारोगे बताओ, उसके बारे में कुछ जान लो ना। सही बात। तो भगवान राम उनको समझाते हैं लक्ष्मण को और लक्ष्मण को इस भाषा में समझाया कि उसके समझ में भी आ गया जी। तो आप वो भी सुनना चाहते हैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैसेज जमी है तो जमी है। तो उसमें योग मेघनाथ बहुत शक्तिशाली था जी। भगवान राम तो सब कुछ जानने वाले थे जी जी। इसलिए उसको उसके चरित्र का वर्णन उसके कला का वर्णन किया भगवान राम ने मेघनाथ का। लंका में क्योंकि बहुत शक्तिशाली योद्धा था मेघनाथ। अच्छा। हाँ सर्वश्रेष्ठ था। अच्छा। हाँ तो वो उसको मारने के लिए लक्ष्मण ने हिम्मत तो किया लेकिन जानकारी नहीं थी। इसलिए भगवान राम उनको इशारे से बताया। कहा पूछा क्या क्या है तो कहा उनको कला को सुनो क्या क्या उसके अंदर है। उन्होंने कहा कि घननाद साधु है तपसी है। मेघनाथ जो है घननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है। वह एक नारी व्रत वाला एक ही प्रमिला नारी है। और उसने कहा कि वह योगी ऐसा है वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। और फिर कहा कि देखो इस कारण ऐसे योद्धा का लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कराना तुम
उसके सिर को हाथों हाथों में सादर मेरे लगलाना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो लक्ष्मण बड़े गौर से सुना इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहा क्या कारण है, तो कहा कारण यह है कि शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। जी। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि और उसके आगे ऐसा क्यों है। मैं कहा वो इसकी नारी सती सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी वासुकी की राजकुमारी है। और फिर पूछा कि इतनी बड़ी विडंबना उसके अंदर है तो हम लोग कैसे जीतेंगे। सही बात है। तो कहा कि भगवान राम ने कहा और उसकी विशेषता उसकी स्त्री का सुनो, इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है और उसकी यह सत्य सदा स्वामी को विजय दिलाती है। मेघनाथ उसी के सहारे जीत जाता है। तब लक्ष्मण घबराया। भगवान राम ने और चौपाई कहा, इस ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा तो ये कपितल किस गिनती में संसार भस्म हो जाएगा, पूरा संसार जल उठेगा। जी। तब लक्ष्मण घबराया कि भैया तब तो हम लोग चले वापस, माता सीता को छोड़कर लड़ाई लड़ने से क्या फायदा है, सही बात, छोड़ दिया जाए, अयोध्या चला जाए। जी जी। तो जब तो मैंने कहा क्यों, हम लोग क्षत्रिय हैं यार, पीछे भागते हो। हाँ। तो उसमें लक्ष्मण ने कहा भैया आप नहीं कहेंगे तब तक उसका अंत नहीं आएगा, समाप्त नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं वो मरेगा। तो लक्ष्मण हंस दिया। पूछा कि भैया आपकी पूजा करता है, सब कुछ है, आपकी मर्यादा, पूजा की मर्यादा खत्म हो जाएगी तो वो क्यों मरेगा। जी। तब भगवान राम की चौपाई है, उसमें रामायण के कलाकारों ने लिखा है, जो रामायण के लेखक थे। मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता था, उसमें लिखा हुआ है। लिखा होता है जी। उन्होंने कहा ये बड़ी मार्मिक चौपाई, मुझको बहुत अच्छा लगता था, 10 दिन का ये निचोड़ होता था। अच्छा। भगवान राम ने कहा कि सचमुच रावण का पाप याद। जब उसने कहा कि मेघनाथ कैसे मरेगा, उन्होंने कहा कि सचमुच रावण का पाप याद उसकी भी नाव डुबाता है जी। और घर का स्वामी पापी है तो घर भर का नाश कराता है। अरे वाह, बिल्कुल सही बात। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये सब प्रसंग आचा था। तो हम लोग मतलब सन 80-81 से जी लगभग वहाँ रामलीला कराते थे। और हम लोग पहले गल्ला मंडी में करवाते थे जी। फिर उसके बाद रामलीला मैदान में आया। तो कुछ लोग हैं जो रामलीला मैदान के प्रति उनकी नीयत खराब थी। अच्छा। तो हम लोग दिक्कत पैदा करते थे, लेकिन समझा बुझा कर किसी सूरत से हम लोग लिए। सन 97 में यहाँ शुरू किया गया रामलीला। अच्छा। तब अनिल कुमार अग्रहरी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। रामलीला को उन्हीं की अध्यक्षता में, और मैं प्रबंधक रहा। और सभी लोग एक टीम थी 10-15 आदमी की। तो उसमें पदाधिकारी लोग रहे। सन 97 से सन 2006 तक जी कंटिन्यू हम लोग रामलीला किए और कराए। अच्छा। और अब आप लोगों का आशीर्वाद, सबका यहाँ आशीर्वाद रहा। जो रामलीला की बड़ी चर्चा होती थी, सही बात है। रामलीला के अगल बगल ये कस्बे के लोग आ जाते थे, रिश्तेदार वगैरह सबके घर, तो देखते थे रामलीला और बड़ी चर्चा होती थी। सही में हम लोग दिखाने वाले भी वैसे थे और देखने वाले भी वैसे थे। अब लोगों में कुछ कमियां आई हैं, कुछ स्वार्थ है, स्वार्थ की बाजार है, जिससे रामलीला का गिर गया। हमारे हर सवालों का जवाब बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।